है कि सारा चूहा मीटिंग किया कि बिलाई हमको खाने के लिए तैयार है। अच्छा। लेकिन कोई घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी बच्चा है। हाँ, अभी तो बच्चे हैं भाई, 50 के ऊपर हो गए हैं। अब तो हम भी तो दाढ़ी भी सफेद हो गई। राहुल गांधी, नीतीश कुमार सब एकजुट जिस तरह हो गए हैं। राहुल गांधी की ऐसी की राहुल गांधी का सपना पूरा नहीं होगा ना, वो दिन का सपना देखते हैं, दिन का सपना पूरा नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री जी का सिर्फ बोले कि दो ही जाति है, एक अमीर और गरीब। आपको लगता है विपक्ष कभी सत्ता में आया तो ये सब करेगा और विकास भी करेगा? ये लोग तो सत्ता में थे ना, तो उस दिन इन लोग का आरक्षण कहाँ याद आया? जितना भी 13 दल घमंडिया लोग हैं, अपना परिवार अपना सत्ता बचाने के लिए एक हुए हैं। जातिगत माहौल बना के सही मुद्दों से भटकाने का काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, विकास का कोई बात नहीं। आज राहुल गांधी हर रैली में एक ही शगुफा छोड़ते हैं कि जातिगत जनगणना मोदी करवाने से बस एक ही रास्ता है बचा हुआ है कि जाति में बांटो और लोगों को तोड़ो। राहुल गांधी आजकल खूब शोर मचाते हैं कि भाई देश में जातिगत जनगणना करवा दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। आपको वाकई में लगता है ऐसा होगा क्या? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने जैसे तैसे जाति जनगणना करवाई, लेकिन ये गणना भी कही जा रही है गलत है, भ्रष्ट तरीके से गणना की गई है। अब देश की जनता, देश के लोग, बिहार के लोग, पटना के लोग क्या कह रहे हैं जाति जनगणना पर, आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं प्यो भारत। हम लोग मौजूद हैं गांधी मैदान के बिल्कुल सामने, यहाँ पर है बापू सभागार, यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम द्वारिका प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं ओबीसी अच्छा। मोर्चा के। आप लोगों पर बड़े आरोप लग रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं करवा रहे हैं, आप लोग डर रहे हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं, नीतीश कुमार भी कहते हैं, तेजस्वी लालू यादव भी कहते हैं। मोदी जी सच में डर रहे हैं क्या? अब वो जो कहने ही वाला आदमी डर रहा है। अब समझ लीजिए कि एक आदमी के पीछे 100 आदमी है, तो एक न बरियार है, 100 आदमी। अब हम अकेला है, आप 10 आदमी, हमारे मारने के लिए 10 आदमी लगे हुए हैं, तो आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तब ना आप लोग एकजुट हो रहे हैं। ये हम लोग डरने वाला नहीं है। ये लोग जैसे एगो हिंदी भाषा में कहा जाता है कि सारा चूहा मीटिंग किया कि बिलाई हमको खाने के लिए तैयार है। अच्छा। लेकिन कोई घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, हाँ। समझे ना? अभी सब कुर्सी बचाने के लिए साथ आए ये हैं। सब है, देखिएगा ना मैडम, सब 10 दिन के अंदर में सब खाली ये सब हो रहा है ना, ये सब छिटा फिटा जाएगा। हम लोग उस तरह का आदमी नहीं है। हमारे पार्टी में सिस्टम और शिष्टाचार चलता है। हम लोग सम्मानवादी आदमी हैं। हम लोग सभ्यता से भेदभाव जातिवादी नहीं करते ना? ये सब नहीं। मेरा नस्ल में ही ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी जाति भेदभाव को हम लोग नहीं, हम लोग, हमारे लिए सब जात एक है। एक है। अच्छा, राहुल गांधी जी बड़ा कहते हैं कि भैया जातिगत जनगणना मोदी क्यों नहीं करवाते, लेकिन देश में जब सरकारें नहीं, देखिए हाँ, अभी बच्चा है, अभी उनको थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है, सीखना है। राहुल गांधी बच्चा है। हाँ, अभी तो बच्चे हैं भाई, 50 के ऊपर हो गए अब हैं। तो हम भी तो दाढ़ी भी सफेद हो गया है। हमारा भी 55 बरस उम्र हो रहा था, इसलिए ना बोल रहे हैं कि हमसे बच्चे हैं वो। अब उनकी 50, आप बोल रहे हैं हमारा 55 हो रहा अच्छा, है, अच्छा। तो हमसे 5 साल जूनियर हैं। अच्छा, देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार ही रही। सवाल है कि तब जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई गई? मोदी सरकार के 9 साल में गणना नहीं हुई, तो सवाल उठ रहा है, तो कांग्रेस में क्यों नहीं गणना हुई, क्या बताएंगे? जाति जनगणना ये बिहार सरकार के बस की बात नहीं है। बिहार सरकार नीतीश कुमार ने गणना कराया है, ये इनका काम नहीं है। जाति जनगणना भारत की सरकार कराती है, और भारत की सरकार कभी भी जाति जनगणना से पीछे नहीं है, हमेशा तैयार है। विपक्ष साथ दे, जनगणना होगा। अच्छा, ये लोग जो ये कह रहे हैं कि भैया देश में जितनी जातियां हैं, अगर ये पता लग जाएगा तो विकास होगा, जातियों के पता लगने से विकास का कोई आधार है क्या? मतलब जैसे बिहार में गणना हो गई तो बिहार का बहुत विकास हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का सिर्फ बोले कि दो ही जाति है, एक अमीर और गरीब, दूसरा कोई जाति नहीं है। ये लोग जितना भी 13 दल घमंडिया लोग हैं, अपना परिवार अपना सत्ता बचाने के लिए एक हुए हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं। अभी देखिए, आप सांसद जेल में गए, लगातार तेजस्वी मीसा भारती बेल पे हैं, सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। तो अपने पार्टी बचाने के लिए, अपने परिवार बचाने के लिए इन लोगों ने एक हुए हैं। तो यही है कि हमारे मोदी जी का है कि एक 2 ही जाति है, एक अमीर और एक गरीब। इसी आधार पे तो नीतियां बननी चाहिए, इसी आधार पे। अच्छा, उनको विकास करना है, दूसरी इन लोगों को कभी बालू बंद, कभी दारू बंद, सारे भ्रष्ट फेल है। इन लोगों का 2 ही पार्टी है। जब भी पार्टी गठन होता है, भ्रष्टाचार और गरीबी दोनों चरम पर है। बिहार में देखिए, भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता है, जोश है, जबरदस्त है। थोड़ा इनसे जानते, क्या नाम है आपका? डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, उप महापौर मोतिहारी। मोतिहारी से आए। बीजेपी
बीजेपी वाले तो एकजुट अब दिख रहे हैं, थोड़ा माहौल बन रहा है, लेकिन राहुल गांधी, नीतीश कुमार सब एकजुट जिस तरह हो रहे हैं। राहुल गांधी की ऐसी की तैसी, चंपारण का तीनों सीट भाजपा जीतेगा, चंपारण जिंदाबाद। कहाँ से आए हैं आप? लालगंज विधानसभा। अच्छा, लालगंज से आए। क्या कहेंगे, अभी बिहार में माहौल पूरा जाति जाति वाला हो गया है। बीजेपी जाति तो क्या, यहाँ तो गुंडा राज हो गया है। जाति तो अलग है, यहाँ तो जात को बांट कर अपना उल्लू सीधा करना है। सरकार तो एकदम फेल है, दिन रात हत्या हो रही है, आप सब जान रहे हैं। तो जाति जनगणना लोगों को बहकाने के लिए किया गया है, बताने के लिए। और जाति जो जनगणना हुआ है एकदम गलत है, गलत हुआ है। मतलब सबके घर जाके नहीं हुई है नहीं गणना। हुआ है। अच्छा, ये भी अपने फ्रॉड है। बना दिया गया है कि हम फलना जाति के हैं, हमारा इतना संख्या है। अच्छा, तो ज्यादा संख्या दिखा के क्या मिल जाएगा? वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित सिंह। युवा है आप, और जब आप बिहार के अंदर देखते हैं कि तेजस्वी यादव बहुत तेजी से बोलती है भैया जाति जनगणना हो गई, आपको लगता है कि गणना करके नीतीश कुमार और तेजस्वी बहुत विकास कर देंगे बिहार के युवा का? फिलहाल विकास की बिहार में कोई चर्चा हो नहीं रही है, और अभी तमाम पूरे बिहार में लूट, हत्या और फिरौती के हो रही है। और हम वैशाली जिला से बिलोंग करने वाले हमारे साथ तमाम युवा साथी आए हुए हैं। शिक्षा की कोई बात नहीं है, रोजगार का कोई बात नहीं है, केवल एक चर्चा बनाए हुए कि इतना अभ्यर्थी को इतना शिक्षा देना, इतना रोजगार देना है, लेकिन एक भी बहाली नहीं हो रही है। तमाम गांधी मैदान में नियोजित शिक्षकों के लिए पत्रिका बांटा जा रहा है। ऐसा कुछ बात नहीं है जो वर्तमान सरकार के परिप्रेक्ष्य में बोला जाए। यानी सिर्फ ये जातिगत माहौल बना के सही मुद्दों से भटकाने का काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, विकास की कोई बात नहीं, युवा के कोई बात नहीं, किसान के कोई बात नहीं, रोजगार के लिए कोई बात नहीं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, तमाम यहाँ पर लोग आ रहे हैं दूर दूर से, इनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए चाचा? वैशाली जिला से। वैशाली से आए हैं। गांव का किसान, गांव का आदमी 24 में किसको बनाएगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी को बनाएंगे हम लोग। हाँ। जी। राहुल गांधी को सेहरा सजाने की तैयारी में है इंडिया अलायंस। नहीं, हम लोग मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी के ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी को ही बनाएगा। क्या नाम है आपका चाचा? शैलेंद्र गिरी। क्या लगता है 24 में राहुल गांधी कहीं कुछ कर पाएंगे? उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। हाँ। कभी नहीं, वो भूल जाए अपना सपना। राहुल गांधी का सपना पूरा नहीं होगा ना, वो दिन का सपना देखते हैं, दिन का सपना पूरा नहीं होता है। दिन का सपना देखते हैं। अच्छा। हाँ, 4 बजे भोर का सपना होता है, वो सच होता है। अच्छा। और 4 बजे दिन का सपना गलत होता है। हाँ। राजीव गांधी गलत सपना देख रहे हैं, और लालू जी के लड़का जो है नीतीश बाबू, तेजस्वी यादव, हाँ, जात पात में बांट के राज करना चाहते हैं। ये तो भुला जा लो, अब जात पात में बिहार नहीं बटेगा, बिहार एकजुट हो गया। चाचा आपने बहुत अच्छी लाइन कही, जात पात में बिहार नहीं बटेगा, नहीं, कभी नहीं। विकास की बात करेगा। जी, विकास नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के साथ पूरा दुनिया खड़ा है। भारत है तो खड़ा है 80%, लेकिन पूरा दुनिया अब खड़ा हो रहा है। चाचा पूरा जोश में है। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध पांडे। विपक्ष ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, आरक्षण की बात उठाई, जातिगत जनगणना की बात उठाई, ओबीसी आरक्षण की बात की राहुल गांधी ने, नीतीश कुमार ने। कुल मिलाकर ये लोग कह रहे हैं कि देखिए, नरेंद्र मोदी अगर सबको आरक्षण दे दें, जातिगत जनगणना करवा दें, तो सबसे बेस्ट हो जाएंगे। आपको लगता है विपक्ष कभी सत्ता में आया तो ये सब करेगा और विकास भी करेगा? ये लोग तो सत्ता में थे ना, तो उस दिन इन लोग को आरक्षण का कहाँ याद आया? सत्ता से हट गए तब याद आया है। तब ये सब चुनावी स्टंट है इन लोग का, चुनावी स्टंट है। देखिए, सही बात बोला इन्होंने कि जब सत्ता में थे तब याद नहीं आया, सत्ता में नहीं है तो बात करते। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। अच्छा, एक तुलना करते हैं, कांग्रेस सबसे ज्यादा इस देश में सरकार में रही, तब जातिगत जनगणना देश में क्यों नहीं कही? आज राहुल गांधी हर रैली में एक ही शगुफा छोड़ते हैं कि जातिगत जनगणना मोदी करवाने से डरते हैं। आप क्या कहेंगे? उसका कारण है ना कि नरेंद्र मोदी के तरफ देश की जनता का झुकाव है। उसको तोड़ने के लिए उन लोगों के पास एक ही रास्ता है बचा हुआ है कि जाति में बांटो और लोगों को तोड़ो। और इसके लिए राहुल गांधी हर मंच से ये बात उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार जिस रेशियो से चल रही है तो फिर हमारा कुछ होने वाला है नहीं। अभी तक राहुल गांधी अल्पसंख्यक मुस्लिम करते थे, आजकल थोड़ा उनका जबान बदल गया। आजकल अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहे हैं, मुस्लिमों की बात नहीं कर रहे हैं, वो वोट बैंक की राजनीति का तरीका बदल गया है। अल्पसंख्यकों को हमेशा ठगने का काम किया है कांग्रेस और अल्पसंख्यक समर्थित पार्टी जो रहा है। अब उन लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा दूसरे को भी ठग ले,
इसलिए दूसरे के तरफ भी झुकाव पैदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब अल्पसंख्यक भी जाग गया है और लोग तो जगे ही हुए हैं। चलिए, तो आपने लोगों को सुना है, बहुत सारे लोगों ने खुलकर कहा कि देखिए जातिगत गणना विकास का कोई आधार नहीं है। देश में अगर कोई गणना होनी चाहिए तो आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, यानी कि कौन गरीब है कौन अमीर है, इस आधार पर सही नीतियां बनेंगी और इसी तरीके से देश का विकास संभव है। और यही काम मोदी सरकार कर रही है, जो कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ बांटने वाली राजनीति विपक्ष कर रहा है, लोगों ने कहा। खैर, आप इस मसले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।